हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी से रिलेटेड, जो कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज जो बाकी बचे हुए टाइप्स हैं उन पे किस तरीके क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो टाइप 4 ऑब्जेक्ट शेप एनालॉजी पे बेस्ड है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि सर्कल रेशियो स्फेयर प्रोपोर्शनल टू रेक्टेंगल रेशियो, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे रेशियो से मतलब ऐसा नहीं है कि 1:2, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे ये एक रिलेशन बता रहा है कि जैसे सर्कल स्फेयर से रिलेटेड है वैसा ही रिलेशन हम लोग को रेक्टेंगल का फाइंड करना है जो इस ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और ये ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम लोग ने यहाँ से रिलेशन देखा, वही रिलेशन हमें यहाँ पे निकाल के वो ऑब्जेक्ट बताना है निकाल कर। तो इसके लिए अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो जो सर्कल है वो एक 2D ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक 2D ऑब्जेक्ट है। रेक्टेंगल भी एक 2D ऑब्जेक्ट है और ये जो स्फेयर है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेक्टेंगल एक 3D ऑब्जेक्ट है या 3D शेप है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है या शेप है ये हम लोग का। और सर्कल अगर 2D में है वैसा ही स्फेयर में हम लोग को 3D में दिखता है। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है वो अगर हम लोग का 2D में है तो रेक्टेंगल से मिल के क्या बना होता है, वो बना होता है क्यूबॉइड। ऐसे जैसे रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, इधर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, इधर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया और ये इधर ऐसे बन गया। तो ऊपर रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, उधर रेक्टेंगल, सब रेक्टेंगल रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। तो ये जो फॉर्म होता है वो बनता है क्यूबॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड। तो हम लोग को इस तरीके से सोचना होता है क्वेश्चन को कि सर्कल रिलेटेड है स्फेयर से, सर्कल है 2D, स्फेयर है 3D। सर्कल अगर हम लोग का 2D में है तो उससे मिलता जुलता जो शेप है या ऑब्जेक्ट है वो स्फेयर है। उसी तरीके से रेक्टेंगल से मिलता जुलता कौन होगा? पिरामिड नहीं होगा, सिलेंडर नहीं होगा, रेक्टेंगल से मिलता जुलता, और कोन भी नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिर वही टाइप 4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस पे ऑब्जेक्ट शेप एनालॉजी हमें फाइंड करनी है, उसी के हेल्प से हम लोग को यहाँ आंसर निकालना है। अभी ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल है ये 2D और ये 3D, और ट्राइंगल से मिलके बना होता है पिरामिड। उसी तरीके से स्क्वायर से मिलके क्या बनेगा? ट्राइंगल से मिलके बना है पिरामिड, तो स्क्वायर से मिलके क्या बनेगा? इसको अगर समझे तो ट्राइंगल हमारा होता है ऐसा और पिरामिड होता है ऐसे। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, ऐसे करके मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल होते हैं। ये जो नीचे स्क्वायर बना है वो एक बेस है। ठीक है, ये एक बेस है हम लोग का, स्क्वायर बेस है ये। और इधर इस पे ट्राइंगल बने हुए हैं। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, लेफ्ट वाला फेस है। ये राइट वाला फेस है ट्राइंगल। ये इस तरफ वाला फेस है। ठीक है, ये वाला। और ये जो पीछे दिख रहा है ये बैक साइड का फेस है। ठीक है, ये बैक साइड का फेस है इस तरीके से। तो चार ट्राइंगल मिलके हम लोग का यहाँ पे पिरामिड बन रहा है और साथ में एक स्क्वायर भी है। मतलब कि ट्राइंगल है 2D में और उनको जब हम लोग मिला रहे हैं तो बन रहा है 3D ऑब्जेक्ट पिरामिड हम लोग का। इसी तरीके से जो स्क्वायर है, स्क्वायर से मिलके क्या बनेगा? स्क्वायर से मिलके जब स्क्वायर स्क्वायर जोड़ा जाएगा, तो स्क्वायर अगर हम लोग जोड़े हैं ऐसे, ये, तो ये स्क्वायर से मिलके बनने जाएगा हम लोग का क्यूब। इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर, पीछे स्क्वायर, और इधर आगे तरफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इधर इस तरफ आगे तरफ। ठीक है, ये चीज। और वो पीछे वाले साइड पे, ये बगल वाले साइड पे, ये ऊपर वाले साइड पे, ये नीचे वाले साइड पे, और ये पीछे वाले साइड पे, इधर लेफ्ट वाली साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनोलॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका क्यूब। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पेंटागन रिलेटेड टू हेक्सागन, उसी तरीके से हेप्टागन रिलेटेड टू क्या? ठीक है, यहाँ पे पेंटागन रेशियो हेक्सागन दिया हुआ है और प्रोपोर्शनल टू हेप्टागन
रेशियो टू यहाँ पे जो भी हमें फाइंड करना है। तो ये जो पेंटागन है और ये जो हेक्सागन है, इसमें इनको अगर हमें शेप पता हो कि ये कैसे होते हैं तो इनको निकालना आसान होगा। तो देखो ये जो बना हुआ है पेंटागन, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, पेंट, ठीक है, और गॉन, ठीक है। इसी तरीके से ये हेक्सा और ये गॉन, ये पेंटा और ये गॉन, और इस तरीके से हेप्टा, गॉन, ठीक है। गॉन्स का मतलब होता है हम लोग का साइड से, जैसे कि एक ट्राइंगल है, इसको ट्राइगॉन भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल को हम लोग ट्राइगॉन भी कहते हैं। ट्राइंगल मतलब ऐसा शेप जिसपे तीन साइड हो। स्क्वायर है जैसे, वो क्वाड्रगॉन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल हम लोग कहते हैं, जैसे फोर साइड वाले जो भी चीजें होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग की नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, कितनी होती है, 5 होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेंटागन। और जब 6 होती हैं, 6 यहाँ पे ये प्रीफिक्स दिख रहा है ना, ये जो शब्द पहले आया इसको कहते हैं हम लोग हेक्सा, मतलब होता है 6। तो हेक्सागन, गॉन मतलब साइड्स, तो 6 साइड्स वाला फिगर ये हो गया हेक्सागन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है और ये 6, फिर यहाँ पे मतलब इस पे +1 कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ साइड्स है उस पे क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। इस तरीके से हेप्टागन, हेप्ट का मतलब होता है 7, ठीक है। हेप्ट का मतलब होता है 7, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 साइड्स बनेंगी, इसको अगर बनाए ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, अगर यहाँ पे छोटा करके बन जाएगा। तो ये 7 साइड का जो हमारा पॉलीगॉन बना वो हो गया हेप्टागन, ठीक है। और अगर ये 7 है तो यहाँ जो हम लोग को रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन ये है कि यहाँ पे 5 पे +1 करना पड़ रहा है, तो अगला वाला जो टर्म है वो हम लोग का आ रहा है। तो 7 पे जब +1 करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को हम लोग कहते हैं ऑक्टा, ठीक है। 8 को हम लोग कहते हैं ऑक्टा। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके 8 लिम्स होते हैं, उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। उनके हाथ पैर मिला के जो भी है वो 8 होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टा गॉन हो जाएगा आंसर। गॉन मतलब साइड्स, क्योंकि यहाँ पे पैर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइड्स हैं, तो ये 8 साइड्स वाला ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, 8 साइड्स वाला फॉर्म हो जाएगा। तो आंसर निकल के आ गया ये। तो इस तरीके से हम लोग को चीजें देखना होता है, पता होना चाहिए, तभी हम लोग इनको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल, पेंटागन, ठीक है। ट्राइंगल और ये पेंटागन, तो स्क्वायर से ये क्या होगा। अब देखो, अभी मैं बता के आया हूं कि जो ट्राइंगल होता है उस पर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 साइड और उसमें 5 साइड, मतलब क्या हो रहा है, 3 से 5 +2 हो रहा है। तो स्क्वायर में, स्क्वायर 4 साइड का होता है, ठीक है। तो 4 + 2 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 होता है हम लोग का हेक्सागन, हेक्सा होता है हम लोग का 6। तो साइड्स की बात हो रही तो हेक्सागन हो गया। ये आंसर हम लोग का निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिर से वही टाइप 4 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट शेप एनालॉजी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देयर वर रेक्टेंगल रिलेटेड टू क्यूबॉइड, तो उसी तरीके से ट्राइंगल किससे रिलेटेड होगा। तो ये जो हम लोग का यहाँ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, ये एक 2D शेप है, ठीक है। और क्यूबॉइड हम लोग का ये ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे मिलके बना होता है, ठीक है, ये क्यूबॉइड। ट्राइंगल हम लोग का एक 2D है जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। और अब हमें देखना है कि ट्राइंगल इन में से किसमें मौजूद होता है। जैसे इस पे रेक्टेंगल मौजूद है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल किसमें मौजूद होता है। तो क्यूब की बात करें तो क्यूब हम लोग का बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्यूब में कहीं पे भी ट्राइंगल नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कोन। कोन हम लोग का ऐसा होता है, ठीक है।
इसमें हम लोग को ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, जबकि जो ये कोन फॉर्म होता है, कोन फॉर्म करने का जो तरीका होता है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, एक राइट एंगल ट्राइंगल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री। तो ये पूरा कोन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको करें तो ये ऐसे घूमेगा और ये घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से खूब ढेर सारी लाइंस हमें मिल जाएंगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ये चीज। तो ये कोन फॉर्म हो जाता है। क्लियर? बट यहाँ पे हम लोग को बाद में फिर ट्राइंगल नहीं दिखाई देता है, तो कोन भी नहीं होगा। उसके बाद स्फेयर में आते हैं। स्फेयर जो है हम लोग का, उसमें तो ट्राइंगल आएगा ही नहीं। स्फेयर होता है हम लोग का गोल, गोला। ठीक है, तो ये ऐसा बना हुआ है इस पे, गोल हम लोग का, तो उस पे ट्राइंगल आएगा नहीं। अब बच्चा प्रिज्म, प्रिज्म कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। तो प्रिज्म जो बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे एक इधर ट्राइंगल रख दिया और एक इधर ट्राइंगल हो गया। अब इन दो ट्राइंगल को इधर रेक्टेंगल लगा दिया और उस तरफ भी एक रेक्टेंगल लगा दिया। तो ये वाली जो फेस है, जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये वाले, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है इधर। ठीक है, उसी तरीके से बॉटम वाला जो फेस है वो ये है, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। उसके बाद एक रेक्टेंगल पीछे तरफ बन रहा है इधर, ऐसे। ठीक है, ऐसे। बट यहाँ पे तो ये दो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है इस तरफ, ये जो दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल इधर फॉर्म हो रहा है ब्लैक कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, ये इधर वाला और ये बैक साइड वाला, ये। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का एक प्रिज्म। इस प्रिज्म में ट्राइंगल मौजूद है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्म, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेंटागन रिलेटेड टू ऑक्टागन, तो उसी तरीके से हेक्सागन से क्या रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे पेंटागन, पेंटा का मतलब 5, ऑक्टा का मतलब 8, तो यहाँ पे हो रहा है +3, ये हो रहा है +3। ठीक है, उसी तरीके से हेक्सा जो है हम लोग का वो होता है 6, इस पे जब +3 करेंगे तो हो जाएगा 9। और 9 के लिए क्या वर्ड होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो 9 के लिए जो वर्ड होता है वो होता है नोना। ठीक है, नॉन। तो इसके अगर इनकी बात करें, जो हम लोग शुरुआत में लगाते हैं, वो ऐसा होता है ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अनडेक, डॉडेक। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, ये 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और ये 12 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9, तो 9 मतलब यूज करेंगे हम लोग नॉन। और यहाँ पे पॉलीगॉन के साथ मैच करना है, तो नोना हो जाएगा, नोना गॉन। ठीक है, ये वर्ड हम लोग का बन गया। क्लियर? अगर यहाँ पे ये हेप्टागॉन दिया होता, क्या दिया होता, हेप्टागॉन दिया होता, तो होता मतलब हम लोग का कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 7 है, और इस पे जब +3 करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 होता है डेका। ठीक है, 10 होता है हमारा डेक, तो हो जाएगा डेका गॉन, आंसर हो जाता है डेका गॉन। ठीक है, क्लियर? आगे अब हम लोग देखेंगे टाइप 5 की जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 1 क्लासिफिकेशन एनालॉजी पे बेस्ड है। तो इस पे जैसे दिया हुआ एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तो ये जो सब है ना, ये एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सब के सब फ्रूट्स हैं। ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सब रिलेटेड है कैसे, फ्रूट से। तो वैसा ही रिलेशन अब हमें बताना है कि पोटैटो, कैरेट, स्नैक, ये किससे रिलेटेड है। तो
पोटैटो, कैरेट, स्पिनैच ये सब है वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये सारे अगर शेप्स हैं, क्या है ये शेप्स हैं, तो ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस ये सब क्या है? क्या ये फ्लेवर्स हैं? मतलब जैसे कि आते हैं ना आइसक्रीम के फ्लेवर्स के, बटर स्कॉच, वनीला ये सब, तो क्या वो ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस ये सब है? क्या ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस कलर है? क्या ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस है? नहीं, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस क्या है? एक जेनर्स है। ये सब आता है हम लोग का मूवीज वगैरह में, कि ये जो मूवी है वो एक प्योर ड्रामा है या फिर कॉमेडी मूवी है, ठीक है, या फिर ये एक रोमांस मूवी है। तो जो ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस है वो किससे रिलेटेड है? जेनर से, ठीक है। तो सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल्स ये हैं शेप्स। उसी तरीके से ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस ये क्या है? जेनर्स हैं। किसके जेनर्स है? मूवीज के। वो बात की बात है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी इनको लगा पाएंगे, तभी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। फिर आता है टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब रेड, ग्रीन, ब्लू क्या है? कलर्स है, यहां पे दिया हुआ है ये। उसी तरीके से बेस, गिटार, पियानो ये सब क्या है? ये सब हम लोग का इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। गिटार, पियानो ये सब हम लोग क्या करते हैं? प्ले करते हैं चीजों को गाने बजाने के लिए। तो ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 4, डॉग, कैट, हॉर्स रेशियो एनिमल्स प्रोपोर्शनल टू ओक, मैपल, पाइन। तो डॉग, कैट, हॉर्स ये क्या है? एनिमल्स है, ये लिखा हुआ है। उसी तरीके से ओक, मैपल और पाइन ये क्या होंगे? ये ओक, मैपल, पाइन क्या ये फ्रूट्स है? क्या ये वेजिटेबल्स हैं? क्या फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं? नहीं। जो ओक, मैपल और पाइन है, ओक ट्री होता है, मैपल ट्री होता है, पाइन ट्री होता है, ये सब के सब क्या है? ट्रीज हैं। ये सब के सब ट्रीज हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ट्रीज, ना कि फ्रूट्स, फ्लावर या वेजिटेबल्स। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर रेशियो प्रोफेशनल्स प्रोपोर्शनल टू पेंटर, स्कल्प्टर, डांसर। तो ये जो है यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये अगर प्रोफेशनल्स हैं, ये इनका प्रोफेशन है। कोई एक इंसान है, इंसान एक डॉक्टर है तो वो उसका प्रोफेशन है। उसी तरीके से जो एक लॉयर है वो उसका एक प्रोफेशन है। इंजीनियर भी अगर कोई इंसान है तो वो उसका एक प्रोफेशन है। आप क्या वर्क करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? अगर पूछा जाएगा तो वो जो भी काम करता होगा वो बताएगा, ठीक है। बट पेंटर है, जैसे स्कल्प्टर है, डांसर है, ये सब देखिए, पेंटिंग लिखा होता, स्कल्प्टिंग लिखा होता है, डांसिंग लिखा होता तो हॉबीज हो सकता था। बट यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे वो चीज फिट नहीं बैठ रही। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटर, स्कल्प्टर, डांसर। तो ये हॉबीज नहीं है। पेंटर किसी इंसान की बात हो रही, तो हॉबीज तो नहीं हो सकता ना इंसान, ठीक है। उसके बाद पेंटर, स्कल्प्टर, डांसर ये स्पोर्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये यहाँ पे खेल नहीं होते इनमें। उसके बाद पेंटर, स्कल्प्टर, डांसर राइटर्स नहीं है कोई। ये खुद अलग अलग चीजें हैं। पेंटिंग का काम करने वाले को पेंटर, स्कल्पचर बनाने वाले को स्कल्प्टर, और जो डांस करता है उसको डांसर। तो ये सब के सब आर्टिस्ट हैं। इनमें आर्ट होती है, कला होती है, कला का अपना ये प्रदर्शन करते हैं चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? आर्टिस्ट हैं। क्लियर ये चीज। अगला टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 6, सन, पोलैरिस, सीरियस ये सब क्या है? स्टार्स है, ठीक है। ये सन अपना एक सोलर सिस्टम का एक अकेला स्टार है। उसी तरीके से सीरियस ये भी एक स्टार है, पोलैरिस ये भी एक स्टार है डिस्टेंट गैलेक्सी में। तो ये सब के सब कैसे स्टार्स हैं? स्टार्स क्या होते हैं ये बहुत जानना जरूरी है। स्टार्स गैसेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे प्लैनेट्स होते हैं हम लोग के, जैसे अर्थ में रहते हैं हम लोग के, यहाँ पे मिट्टी है, सॉलिड चीजें हैं, जबकि स्टार्स में गैसेस ही गैसेस होती हैं और उनके अंदर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्टार है हम लोग के कंपोज्ड ऑफ
गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, मेनली उस पे भी हाइड्रोजन ही होता है, और उनमें होता है फ्यूजन। क्या होता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन रिएक्शन होता है, मतलब कि दो हाइड्रोजन ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होती, इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है कंबाइन होने की। तो ये मिलके हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बना देते हैं हम लोग के हीलियम बना देते हैं, ठीक है, हीलियम एटम प्रोड्यूस कर देते हैं। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे हीलियम एटम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, 2He4 फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो फ्यूजन रिएक्शन से जनरेट होती है बहुत ज्यादा हीट, लाइट, और वही हम लोग को बहुत दूर तक जब वो फैलती है तो वो ऐसा लगता है एक जगह से कोई चीज चमक रही है, उसी को हम लोग स्टार्स कहते हैं। तो सन में भी सेम प्रोसेस हो रही है, सीरियस पे भी यही प्रोसेस हो रही है, पोलैरिस पे भी यही प्रोसेस हो रही है, ये वाली न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उससे हम लोग को लाइट मिलती है, तो ये लाइट के सोर्स है, हीट के सोर्स है, वो होते हैं हम लोग के स्टार्स। उसी तरीके से जो ये मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, ये सोलर सिस्टम के प्लेनेट है, ठीक है। मार्स जो है वो रॉकी है, रॉक्स से उस पे है, जबकि सैटर्न, जुपिटर वगैरह ये गैसियस है, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन भी है रॉक्स वगैरह का, बट मेनली उस पे गैसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का, जबकि ये सारे सबके सब क्या है? प्लेनेट है। तो ये सब हो गए स्टार्स, उसी तरीके से मार्स, सैटर्न, जुपिटर हो गए प्लैनेट्स, ना कि गैलेक्सी, ना एस्टेरॉइड, ना मून। मून होते हैं वो जो किसी प्लेनेट के अराउंड घूमते हैं। सन है जैसे, सन के अराउंड या स्टार के अराउंड घूमने वाले को हम लोग कहते हैं प्लेनेट, ठीक है। ये हो गया प्लेनेट, ठीक है, ये हो गया प्लेनेट। और प्लेनेट के अराउंड जो घूमता है, प्लेनेट के अराउंड जो घूमता है उसको कहते हैं मून। क्लियर? तो ये चीज है हम लोग का, और उसी के बेसिस पे जब हम लोग को ये पता होंगी तभी उनको क्लासिफाई हम लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले टाइप के प्रॉब्लम, फंक्शन एनालॉजी में, और उस पे क्वेश्चन नंबर 1 ये है हम लोग का, टीचर एजुकेट, ठीक है। टीचर क्या करता है? एजुकेट करता है। वैसे ही सेफ क्या करता है? तो जो टीचर है वो पढ़ाता है, ठीक है। तो सेफ जो होता है वो कुकिंग का काम करता है, तो वो कुक करता है, चीजों को पकाता है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर हील, ठीक है। तो मैकेनिक क्या करता है? अब यहां पे ध्यान से समझने की बात है। जो डॉक्टर है, अगर कोई एक घायल आदमी आया, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, वो आया स्ट्रेचर पे लेटा हुआ, ठीक, और वो घायल है, उसके हाथ में यहाँ पे चोट लगी है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर इस जगह पर जो भी पट्टी वगैरह करनी है, जो भी मेडिसिन लगानी है, जो भी दवाई देनी है, उसको सही करेंगे और इस पूरे इंसान को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चोट लगी तो पूरा पूरे इंसान में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हर एक चीज को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको ठीक करेंगे। तो डॉक्टर हीलिंग का काम करते हैं। तो किसी इंसान को जब सही किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हील करना। तो डॉक्टर हील करते हैं। उसी तरीके से जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक क्या होते हैं? मैकेनिक किसको सही करते हैं? मैकेनिक सही करते हैं कार्स वगैरह को, ठीक है। तो मैकेनिक कार को बिल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। वो कार एक घर जैसी नहीं है कि उसको बिल्ड कर दिया, ठीक है। मैकेनिक्स, पर्टिकुलर मैकेनिक्स की बात हो रही है, मैकेनिक्स कार को बिल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। मैकेनिक घंटी नहीं बजाते हैं, ठीक है। मैकेनिक डांस नहीं करते हैं, मैकेनिक रिपेयर करते हैं। किसको रिपेयर करते हैं? कार्स को। जैसे डॉक्टर इंसान को हील करता है, जो भी चीजें यहाँ पे उसकी चोट वगैरह लग जाती है उसको सही करता है, वैसे ही जो मैकेनिक होता है, कार में कोई चोट लग जाती है, कोई इंजन में गड़बड़ी आ जाती है, उसको वो सही करता है। तो मैकेनिक रिलेटेड होगा रिपेयर से, कि वो क्या करता है? कार्स में रिपेयर करता है, जैसे किसी इंसान में यहाँ पे इसको सही करने के लिए हील करता है डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, राइटर राइट करता है, उसी तरीके से सिंगर क्या करेगा? पेंट नहीं, कुक नहीं, डांस नहीं। सिंगर सिंग करेगा, सिंगर गाएगा। सिंगर क्या होता है? गायक।
सिंग मतलब गाना, ठीक है। तो गायक गाना गाएगा, राइटर लिखने वाला लेखक वो लिखेगा। क्लियर ये चीज, तो सिंगर का हो जाएगा सिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गार्डनर, गार्डनर क्या होता है? माली, जिसे हम लोग कहते हैं। तो गार्डनर का काम क्या है? पौधों को देखभाल करना, पौधे उगाना, ठीक है। उन जो गार्डनर का रिश्ता है वो पौधों के साथ है। कैसा रिश्ता है? पौधे उगाना, पौधों की केयर करना, हाँ, और उनको एक जगह से दूसरी जगह लगाना, मतलब प्लांट पे पूरा फोकस होता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं गार्डनर का काम होता है पौधे को लगाना। यहाँ पे प्लांट प्लांट इस पौधे की बात नहीं हो सकती कि कोई एक पौधा है। ये भी हो सकती है कि ये जो प्लांट है, प्लांटेशन से मतलब है कि पौधा इस को ले जाके ऐसे बाजार से लेके आए और इसको ले जाके किसी बड़े से गमले में इसको लगा दिया। तो गार्डनर का काम है प्लांट करना, उसको प्लांट को प्लांट करना, ठीक है, प्लांटेशन करना, प्लांट का प्लांटेशन करना, ले जाके लगा देना। उसी तरीके से कारपेंटर क्या काम करता है? कारपेंटर होता कौन है? कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करता है, चीजों को बनाने का, लकड़ी वगैरह काम करने का। तो वो एक नई चीज बनाता है, जैसे कि टेबल है, टेबल बना रहा है, या फिर उस पे वो कोई चेयर बना रहा है लकड़ी की, या डाइनिंग टेबल बना रहा है, मतलब इस तरीके की चीजें बना रहा है, खिड़की बना रहा है, दरवाजे बना रहा है, ये सब बना रहा है। तो उसका बिल्ड करने का काम है। वो पेंट नहीं करता, वो डिजाइन नहीं करता, वो सिंग नहीं करता, वो बिल्ड करता है। वो लकड़ी से चीजों को क्या करता है? बनाता है, बिल्ड करता है, बिल्डअप करता है, ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 6 फंक्शन एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिस्ट अगर पेंट करता है तो एथलीट क्या करता है? ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट पेंट करता है, ठीक है। तो एथलीट क्या ड्राइंग करेगा या ड्रॉ करेगा चीजों को? नहीं। एथलीट लिखेगा? नहीं। एथलीट कुक करेगा? नहीं। एथलीट दौड़ता है, रन करता है, ठीक है। एथलीट्स, एथलेटिक्स होती है ना, कंपटीशन होते हैं, उस पे जो एथलीट्स होते हैं वो रन करते हैं, भागते हैं, ठीक है, ये चीज। तो आर्टिस्ट है हम लोग का एक इंसान जो पेंट करता है, उसी तरीके से एथलीट वो इंसान है जो रन करता है। तो हम लोग को इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। टाइप 6 फंक्शन एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये दिया हुआ है जैसे ड्राइवर, ठीक है, ये दिया हुआ है ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइव, ठीक। अब इस ड्राइवर ड्राइव का यहाँ पे एक ड्राइवर क्या ड्राइव करेगा? एक कार ड्राइव करेगा, ठीक है। कार में ड्राइवर होते हैं, वो एक कार को ड्राइव करेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो पायलट क्या करेगा? पायलट प्लेन को उड़ाएगा, ठीक है। अगर एक प्लेन है हम लोग के पास, उस प्लेन को वो उड़ाएगा, ठीक है, ऐसे उस प्लेन को, ठीक। तो ये जो है पायलट, वो गाता नहीं है, कुक नहीं करता, लिखता नहीं है, वो फ्लाई करता है। किसको? एरोप्लेन को फ्लाई करता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हम लोग के, जो हम लोग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनके जो टाइप्स होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन पे बेस्ड हर एक टाइप के अबाउट 6 क्वेश्चंस थे। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे जो एनालॉजी पे बेस्ड आते हैं। थैंक यू।